बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज कई मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने आज पार्लियामेंट में तकरीर की और ऐसी तकरीर की, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत की तारीख में ये एक ज़बरदस्त और ज़ोरदार तकरीर थी जो उन्होंने की। उसमें उन्होंने क्या क्या मुतालबात उन्होंने पेश किए, क्या क्या करारदादें उन्होंने पेश की, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने आज जो है वो सख्त फैसला सुनाया और इस्लामाबाद के डीसी और एसपी और एसएचओ को कैद की सजाएं सुनाई। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद ने मौलाना फजलुर्रहमान कायद जमीयत से खुद जाकर मुलाकात की, हिमायत की, मदद मांगी, तो मौलाना ने उन्हें क्या जवाब दिया, इस पर भी बात करेंगे। इमरान रियाज जो है वो आज भी रिहा न हो सके। एंटी करप्शन वाले मामले में तो उनकी जमानत हो गई, लेकिन एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी की गई है, तो ये भी हमारा मौजूद बेस रहेगा। और पार्लियामेंट में चूंकि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था, अयाज सादिक जो हैं वो स्पीकर बन गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारान थे, आमिर डोगर और जुनैद अकबर, उन्होंने जिस तरह तकारीरें की हैं, धुआंधार तकारीरें की हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो सबसे पहले आते हैं पुख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई। उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, महमूद खान अचकज़ई का इमरान खान के हवाले से तारुफ करा दूं तो महमूद खान अचकज़ई की इमरान खान हमेशा कंटेनर पर, स्टेज पर नकलें उतारा करते थे, और चूंकि वो एक मखसूस स्टाइल में चादर डालते हैं, तो इमरान खान जो है वो सर पर चादर या अपना वो रुमाल जो है वो डालकर महमूद खान अचकज़ई की नकल उतारा करते थे और उन पर तनकीद क्या, तज़हीक उनकी किया करते थे। लेकिन इमरान खान इस वक्त जेल में है और जो तकरीर मेरा ख्याल है कि महमूद खान अचकज़ई ने पार्लियामेंट में की है, जिस तरह की प्रेजेंटेशन उन्होंने की है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन जिन रहनुमाओं ने तकरीरें की हैं, इस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो इमरान खान की रिहाई या इमरान खान के मौक़िफ़ को पेश नहीं किया, जिस तरह महमूद खान अचकज़ई ने पेश किया। महमूद खान अचकज़ई ने 2-3 करारदादें जो हैं वो मंजूर करने की, तो पहले पार्लियामेंट से इस्तीदा की करारदादें उन्होंने कोई 4 हैं जो उन्होंने इस्तीदा की कि ये पार्लियामेंट उन्हें मंजूर करे। उसमें उन्होंने कहा कि जिन जिन जजेस ने मार्शल लॉ की मुखालफत की, उस वजह से वो नौकरियों से, मराहत से हाथ धो बैठे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें हीरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन का हीरो डिक्लेयर किया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये ऐवान जो है ये बाकायदा करारदाद मंजूर करे, और उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, वकला हैं, उन्होंने कहा कि ये मिल बैठें, इस हवाले से एक जामे करारदाद तैयार करें और इनके जो बच्चे हैं उनको मराहत दी जाए और उन्हें ये खिताब दिया जाए ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये काबिल तकलीद मिसाल हो। साथ उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने मार्शल लॉ का साथ दिया, जिन जिन जजेस ने, तो उन्होंने कहा कि उनसे मराहत, तनख्वाहें वापस ली जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के गरीब गुमनाम लोग भी तारीख रास्तों में मारे गए, जिन्होंने ना वजीर आजम बनना था, ना वजीर आला बनना था, ना उन्हें पार्लियामेंट का रुकन बनना था। तो उन्होंने कहा कि उनके हक में भी करारदाद जो है मंजूर की जाए और उन्हें शहीदी जमहूरियत या द हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लेयर किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने जो सबसे बड़ा मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके साथियों को फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये करारदाद जो है ये पार्लियामेंट मंजूर करे, और उन्होंने कहा कि ये इस वक्त की जरूरत है, जिस पर जो हुकूमती बेंचेस हैं उन्होंने खासा शोर शराबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं, उन्होंने खड़े होकर डेस्क बजा बजा कर जो है महमूद खान अचकज़ई के इस मुतालबे की तायीद, हिमायत की, इमरान खान के हक में नारे लगाए। जिन लोगों ने मुखालफत की हुकूमती बेंचेस से, तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये मेरी राय है। साथ चूंकि उन्होंने बड़ी मुदल्लल तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ को इस पार्लियामेंट ने माफ किया। तो उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान और उसके साथी माफ नहीं हो सकते? तो इमरान खान और इसके साथी जो हैं उनको भी बाहर किया जाए, उनकी सजाएं जो हैं
वो माफ की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। उन्होंने एक और मुतालबा, एक और करारदाद भी पेश की और कहा कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन स्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, उनका इल्जाम था कि पैसों के बलबूते पर नताइज बदले, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाला जाए, तभी पाकिस्तान बदलेगा, तभी पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बनेगा, तभी पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम होगी। उन्होंने पार्लियामेंट में बैठे सब लोगों से कहा और साथ जो उन्होंने जो जजेस हैं, जर्नल्स हैं, उनसे भी कहा कि चलो हम आज से तौबा कर लेते हैं कि सब जो है वो आइन के अंदर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज से भी कम अज कम हम तहैया कर लें तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है, जमहूरी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम आ सकता है। उन्होंने आखिर में सब जमातों को मिलकर जो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालने की तजवीज़ भी दी। बड़े गन गरज के साथ उन्होंने खिताब किया और उन्होंने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को खास तौर पर खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने तो बिल्कुल जो है ओहदे भी बांट रखे थे कि जी आप वजीर खारजा होंगे, आप सदर होंगे, आप वजीर आजम होंगे, आप वजीर दाखिला होंगे, लेकिन इन लोगों ने जुर्रत और बहादुरी से सारी गेम जो है उलट दी है। और ऐसे लोगों को, ऐसे बहादुर लोगों को मैं कम अज कम खराजी तहसीन पेश करता हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने जो तकरीर की पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासी तारीख की चंद गिनी चुनी अहम तकरीरों में ये तकरीर शामिल है। आगे बढ़ते हैं। जो अली अमीन गंडापुर हैं, वजीर आला, वो मुंतखब हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने भी पहला खिताब जो है बड़ा गरजदार किया, अपना रोड मैप भी दिया, साथ साथ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का भी मुतालबा किया और उन्होंने वार्निंग भी दी अपने सूबे वालों को। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस यानी इंतजामी अफसरान और पुलिस के हकाम, उनसे कहा है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जिन जिन लोगों के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है तो आपके पास एक हफ्ते का वक्त है कि इनके झूठे मुकदमात खत्म किए जाए। उन्होंने कहा कि हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप अपनी इस्लाह करें। अगर आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि हम फिर एक्शन लेंगे। नताइज के ज़िम्मेदार जो हैं वो लोग होंगे जो झूठे मुकदमात में, उन्होंने कहा कि मुलव्वस हैं। उन्होंने जो अहम बात की है मादनियात के हवाले से, ये बड़ी अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास लीज हैं या नहीं है, जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनको मैं वार्निंग देता हूं कि इस तरह काम नहीं चलेगा कि आप सूबे को, आप इस सूबे के अवाम को टैक्स नहीं देंगे और जो है खुद जो है करोड़ों अरबों कमाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की माइनिंग नहीं चलेगी, आप टैक्स देंगे इस सूबे के अवाम को ताकि वो सूबे के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो तो आप काम करेंगे, वरना उन्होंने कहा कि ऐसे में काम करने नहीं दूंगा। इस बात की शिद्दत से काफी अरसे से जरूरत महसूस की जा रही थी कि मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में काफी हद तक जो है पोटेंशियल है और यहाँ से मादनियात की रॉयल्टी की मद में, टैक्सेस की मद में अरबों रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई मैकेनिज्म है नहीं है। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राज है। अगर इस चीज को कानून कायदे के अंदर लाया जाए तो सूबे को अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। और जिन जिन इलाकों में ये मादनियात हैं, जहां जहां से ये मादनियात निकलती हैं, तो अगर उन इलाकों को भी उसमें से थोड़ा भी शेयर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को, उन इलाकों को, उन तहसीलों को, उन जिलों को हुकूमती फंड की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अगर वो TMS के जरिए फिर खर्च किए जाएं तो यकीनन इन इलाकों की तरक्की पर भी मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। उन्होंने पहले रमजान से जो है सेहत कार्ड की बहाली का भी ऐलान किया। आते हैं जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने जो अदालत के मुकदमे में आज DC इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मरवत, SP और SHO को सजाएं सुनाई हैं, क्योंकि अदालत ने MPOs के उस नफाज को उस वक्त गैर कानूनी करार दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद DC इस्लामाबाद ने कार्रवाई की तो अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। पहले तो DC साहब जो है वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालत ने इनका नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया। अगली समाअत पर जब DC इरफान नवाज, SP जमील जफर और SHO जो मारगला हैं नासिर मंजूर वो पेश हुए तो अदालत ने वो वारंट जो था वो तो मुअत्तल किया। केस जो है वो ज़ेर समाअत था और आज अदालत ने उस पर फैसला सादर किया। तो DC साहब जो हैं उन्हें 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है, जुर्माना भी हुआ है। SP साहब को 4 माह और SHO को 2 माह कैद की सजा और जुर्माना हुआ है। अलबत्ता इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए सजा जो है
फौरी तौर पर मुअत्तल भी हो सकती है। कानूनी माहिरीन इस तरीक़ेकार से बखूबी आगाह हैं। बहरहाल अदालत ने ये एक सख्त फैसला दिया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने इस फैसले पर तबसरा करते हुए कहा है कि डीसी, एसपी और एसएचओ ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कानून के मुताबिक जो है अपनी जिम्मेदारियां उस वक्त निभाई हैं। अमन व अमान के मसाइल थे जिसकी वजह से एमपीओस के दफात लगाए गए, एक्शन जो है लिया गया। उन्होंने कहा कि वो दफा के लिए कानूनी हक जो है इस्तेमाल करेंगे और ये अफसरान जो है अपनी पोजीशनों पर जो है वो काम करते रहेंगे। अगर इस्लामाबाद पुलिस की इस वजाहत को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो मेरा ख्याल है फिर एसपी साहब को और डीसी साहब को, एसएचओ को अदालत से गैर मशरूत माफिया मांगने की क्या जरूरत थी। एक बात यह है कि कानून पर अगर सही तरीके से अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद इतने मसाइल पैदा ना हो। आगे चलते हैं। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान कायदी जमीयत इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी से नाराज हैं। इन इंतखाबात के नताइज को उन्होंने तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार किया है। वो कहते हैं धांधली हुए है इन इंतखाबात में। इस दफा तो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे वफूद उनके पास आए, उन्हें मनाने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले भी आए, मौलाना को मनाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना को वो मनाने में कामयाब न हो सके। जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने आज कायदी जमीयत से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। जो JUI के रहनुमा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने कहा कि मुलाकात जो है वो सवार माहौल में हुई और मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मियां नवाज शरीफ को भी आगाह किया। ताहम उन्होंने इस हवाले से फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया कि JUI ने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि वो अब हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा कि उसमें तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह जो इस मुलाकात में शामिल थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, इसहाक डार और एहसन इकबाल, वो इस मुलाकात में भी शामिल थे। तो राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारी ख्वाहिश है कि वो अब भी हमारी रहनुमाई करें। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम मौलाना साहब को कायल कर लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मौलाना जो है वो इतना जल्दी यू टर्न लेंगे, क्योंकि ये उनकी सियासी साख का भी मसला है। और दूसरा, चूंकि वो इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकारी हैं, अगर वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे तो यकीनन उनका जो मौक़िफ़ है उस पर भी सवालिया निशान लग जाएंगे। अब आते हैं आमर डोगर और जुनैद अख्तर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे। उन्होंने जो खिताबात किए हवाले से भी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। खिताब चूंकि मिलता जुलता है तो उन्होंने कहा कि ये इस दफा इलेक्शन नहीं हुआ बल्कि सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन पर भी एक्शन हुई। किसी का ये ख्याल है कि हम यहाँ मुआहमत करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता जो धांधली के जरिए इस पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर धांधली न होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 225 मेंबरान इस वक्त इस पार्लियामेंट का हिस्सा होते, लेकिन धांधली के जरिए जो है हमारे नताइज बदले गए। फार्म 45 में हम जीते हुए थे, फार्म 47 के जरिए धांधली करके हमें हराया गया। उन्होंने कहा कि इन लोगों से किसी जगह मुज़ाकरात, मुफाहमत इस तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब तक ये जबर का निज़ाम जो है वो तब्दील नहीं होगा तो किसी का बात भी ये पार्लियामेंट नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह आसानी से हम इस पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ धांधली ज़दा लोग, हारे हुए लोग जो हैं वो ओहदों पर अब बराजमान हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हारे हुए लोगों के साथ चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया। आखिर में आपको बताते हैं, इमरान रियाज जो सीनियर सहाफ़ी हैं और एंटी करप्शन ने उन्हें एक केस में गिरफ्तार किया था चंद दिन कबल, तो उस केस में तो उनकी जमानत हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्च सन 2023 में उनके खिलाफ दहशतगर्दी का एक मुकदमा कायम हुआ था, तो उसमें पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। यकीनन इमरान रियाज का जो नुक्ता नजर है, इमरान रियाज खान जिस डगर पर चलते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ भी है, बहुत सारे लोग उसकी बातों पर खुश भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक भी है। लेकिन इससे कतई नजर जो है, अगर कोई किसी भी केस में गिरफ्तार होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इंतकामी कार्रवाइयों से मेरा ख्याल है कि नई हुकूमत जो है, कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है उनकी हुकूमत तो बन गई है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला भी बन गई हैं और वफाक में भी 3 मार्च को यकीनन वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। जमहूरियत की बालादस्ती, इजहार राय की आज़ादी के लिए इमरान रियाज हों या असद तूर हों या इस तरह के दीगर जो लोग गिरफ्तार हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अलग बात है, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला अगर बंद होगा तो ये मेरा ख्याल है इस हुकूमत के लिए नेक शगुन होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।